गए अवधपुरी माँ, वही लागल राम बस गए अवधपुरी माँ हो अवधपुरी माँ, अवधपुरी माँ हो अवधपुरी माँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। और आइए, अयोध्या कौन कौन गया है? कोई अयोध्या गया? हाँ गए। इधर से भी अयोध्या कोई गया है क्या? अच्छा आइए। और बन बैरागल राम बस गए अवधपुरी माँ, बन बैरागल राम बस गए अवधपुरी माँ, बन बैरागल अवधपुरी माँ हो अवधपुरी माँ, अवधपुरी माँ हो अवधपुरी माँ, बैरागल राम बस गए अवधपुरी माँ, बैरागल राम बस गए बैरागल राम बस गए अवधपुरी माँ। और सुनिएगा, अरे वही रे अवधपुर माँ, अरे दुई ठो मूर्तिया, समझिएगा आनंद लीजिएगा। अरे वही रे अवधपुर माँ, अरे दुई ठो मूर्तिया, अयोध्या में दो मूर्त, अरे दुई ठो मूर्तिया हो, दुई ठो मूर्तिया, दुई ठो मूर्तिया हो, अयोध्या में दो मूर्त कौन कौन सी? दो मूर्त कौन कौन सी अयोध्या में? जी जोरदार तालियां बाबूजी के लिए बजा दीजिए। जानते सब कोई है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा। देखिए बोलने का जमाना है, नहीं बोलेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? तो बोलिए, अगर जाने तो जरूर बोलिए। अरे दुई ठो मूर्तिया हो, दुई ठो मूर्तिया, यक सीता यक राम बस गए अवधपुरी माँ, यक सीता यक राम बस गए अवधपुरी माँ, यक सीता अवधपुरी माँ हो अवधपुरी माँ, 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 बैरागल राम बस गए अवधपुरी माँ। अरे वही रे अवधपुर माँ, अरे दुई ठो नदियावा, अरे दुई ठो नदियावा हो, दुई ठो नदियावा, दुई ठो नदियावा हो, दुई ठो नदियावा हो। अयोध्या में दो नदियाँ कौन कौन सी? वाह, एक बार जोरदार तालियां। बड़े धार्मिक नहीं, यूपी में भी लोग नहीं बताते हैं, बड़े धार्मिक और जानकार व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। तालियां बजाइए लोग, सभी लोग तालियां। दो नदियां कौन कौन सी? सरजू घाघरा नाम बस गए अवधपुरी माँ, सरजू घाघरा, हाँ सरजू घाघरा नाम बस गए अवधपुरी माँ।
अरे वही रे अवधपुर माँ, अरे दुई ठो गवैया, अयोध्या में तो गवैया, दुई ठो गवैया हो, दुई ठो गवैया, दुई ठो गवैया हो, दुई ठो गवैया, दुई ठो गवैया हो, दुई ठो गवैया। अयोध्या में दो गवैये, कौन कौन से बाबूजी? दो गवैये जिन्होंने पूरा वृतांत पूरी कथा अपने पिताजी के सामने ही गा के बता दिया। अरे लव कुश रहा शुभ नाम बस गए अवधपुरी, लव कुश रहा शुभ नाम, हाँ लव कुश रहा शुभ नाम बस गए। और बेटा अमन लाला, अरे थोड़ा झटका वटका का थोड़ा आराम से भी डांस किया जाता है। लव कुश रहा शुभ नाम बस गए, अवधपुरी ना हो, अवधपुरी माँ, अवधपुरी ना हो, अवधपुरी माँ हो, अवधपुरी माँ, अवधपुरी माँ हो, अवधपुरी। बहिरागल राम बस गए अवधपुरी, 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 अवधपुरी माँ। बोले सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। और देखिए जब प्रभु राम जी का जन्म हुआ तो किस तरीके से वहां पे आनंद लिया गया और किस तरीके से वहां पे बधाई गाया गया, किस तरीके से वहां पे नृत्य हुआ, देखिए आनंद लीजिए। अरे बधैया बाजे, अरे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, कैसे? अरे बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। एक बार तालियां आप सभी बजा दीजिए, तालियां, क्योंकि प्रभु जी का जन्म हुआ है। और जब प्रभु का जन्म हुआ तो हर्षोल्लास का समय था, खुशियों का मौका था। तो जो डांस कर सकता है अपने जगह पर डांस भी कर सकता है ना। बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ। और मास्टर देखिए जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो इसमें से बहुत लोग बुआ भी होंगी, है ना, और बहुत लोग सास भी होंगी, भाभियां भी होंगी। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सूप में रखा जाता है और उवार के वो दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, न्यौछावर, बधाई जिसको बोला जाता है। तो देखिए बाबूजी की तरफ से 500 रुपए की बधाई आई है प्रभु राम जी के जन्म पर, है ना। और जिस तरीके से बाबूजी इसमें गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं वैसे आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहे, है ना। आइए आनंद लेते हैं। और बधैया क्यों बज रही है, बधैया बज क्यों रही है? राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनावा, जन्मे ललनावा हो, जन्मे ललनावा, जन्मे ललनावा हो, जन्मे ललनावा हो, जन्मे ललनावा, जन्मे ललनावा हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की। और प्रभु जी का जन्म हुआ, सभी आनंद ले रहे हैं।
और एक नाव भी आई है। नाव समझते हैं ना, दाई जो नाव काटती है वो भी आई है और राजा दशरथ से लड़ाई कर रही है। अरे झगड़े रही आज महलन माताई, झगड़े रही आज महलन माताई, झगड़े रही आज महलन माताई, चले रही आज महलन माताई, झगड़े रही आज महलन माताई। और देखिए, क्योंकि खुशियों का मौका था, राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, मोहर लुटावे हो मोहर लुटावे, मोहर लुटावे हो मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे। क्योंकि खुशियों का मौका था और राजा का समय था, तो मोहर, मोतियां और जवाहर सब लुटाए जाते थे। बोले सियापति रामचंद्र की। एक बार सभी लोग मिल करके तालियां बजा दीजिए, क्योंकि प्रभु का जन्म हुआ है। अरे राजा दशरथ अरे मोहर लुटावे और लुटावे धेनु गैया, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी गलवा, आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा हो, 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 जन्मे ललनवा। अरे बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ, बधैया बाजे अवधपुरी माँ। जय हो, क्या बात है। और देखिए, जब प्रभु का जन्म हुआ तो बड़े ही ज्ञानी गुणी पंडित आए हुए हैं महल में। पंडित आवे रसिया विचारे, पंडित आवे रसिया विचारे, पंडित आवे रसिया विचारे, पंडित आवे रसिया विचारे, रसिया विचारे हो, रसिया विचारे, राशि क्या विचारी जा रही है। जुग जुग जीवे ललनावा, आज जन्मे ललनावा, जुग जुग जीवे ललनावा, आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी घरवा, आज जन्मे ललनावा, राजा दशरथ जी घरवा, आज जन्मे ललनावा। बोलिए सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। और आइए, जैसा कि लोक नृत्यों का सिलसिला है, आप सभी आनंद ले रहे हैं। आनंद आया तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, बोलो जोरदार तालियां। बोलिए सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आइए आनंद लेते हैं।
हेलो हेलो हमारा अवधि है नाच घराना ये कहावे पुना दिखाना हमारा अवधि है नाच घराना ये कहावे पुना दिखाना हो दिखाना हाँ दिखाना हो दिखाना हमारा अवधि है नाच घराना ये कहावे पुना दिखाना जय हो जोरदार तालियां बजाइए तालियां जय भैया तो बुढ़वे भैया भैया जवन का भी इनके ताता अवधि घराना न चलिया है लंबे पे चले अवधि घराना न चलिया है लंबे पे चले बुढ़वे भैया जवन का भी इनके ताता बुढ़वे भैया जवन का भी इनके ताता अवधि घराना न चलिया है लंबे पे चले अवधि घराना न चलिया है लंबे पे चले नाचता दिया बाहर लगा तालियां बोले सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आनंद आ रहा है।
तो तालियां बजाते रहें और आनंद लीजिए। हाँ, ताली वाली जोरदार बजाएं क्योंकि कलाकार मेहनत कर रहे हैं। और कैसे और कैसे बोलिए भारत माता की। और क्या कहना है? ओ अपने देशवा के अपने देशवा के अपने देशवा के खातिर तूफान बना ओ कहे स्वाभिमान बनाना। अपने देशवा के खातिर तूफान बना ओ कहे स्वाभिमान बनाना। अपने देशवा के खातिर तूफान बना ओ कहे स्वाभिमान बनाना। स्वाभिमान बनाना हो समान बनाना। स्वाभिमान बनाना हो स्वाभिमान बनाना हो समान बनाना। अपने देशवा के खातिर तूफान बना ओ कहे स्वाभिमान बनाना। अपने देशवा के खातिर तूफान बना ओ कहे स्वाभिमान बनाना। और देखिए, और इसी में एक लाइन और है। नारी शक्ति के सब ही सम्मान करा उनके गुणगान करा। नारी शक्ति के सब ही सम्मान करा गुणगान कराना हो सम्मान कराना। गुणगान कराना हो सम्मान कराना। एक बार इन बहनों के लिए ताली बजा दीजिए आगे वाली सीट वाले, क्योंकि ये घर से निकली हैं। इसके लिए भी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं क्योंकि ये घर से बाहर ताकि निकले हैं। हो नारी शक्ति के नारी शक्ति के सब ही सम्मान करा उनके गुणगान कराना। नारी शक्ति के सब ही सम्मान करा उनके गुणगान कराना। जय हो जय शत्रु सीमा पे बौराने शत्रु सीमा पे बौराने कई दा अकल तू ठिकाने। शत्रु सीमा पे बौराने कई दा अकल तू ठिकाने। कई दा अकल तू ठिकाने कई दा अकल तू ठिकाने कई दा अकल तू ठिकाने कई दा अकल तू ठिकाने। और होई के निर्भीक सेना के जवान बना उनके सम्मान कराना। होई के निर्भीक सेना के जवान बना उनके सम्मान कराना। और देखिए जिया खेतवा उगले चांदी सोना
खेतवा उगले चांदी सोना माह के धरती के हर कोना खेतवा उगले चांदी सोना माह के धरती के हर कोना खेतवा उगले चांदी सोना माह के धरती के हर कोना 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 और बांध मुड़वा पे पगड़ी की शान बना उनका स्वाभिमान बना ओ बांध मुड़वा पे पगड़ी की शान बना स्वाभिमान बनाओ स्वाभिमान बनाना हो सम्मान बनाना स्वाभिमान बनाना हो सम्मान बनाना स्वाभिमान बनाना हो सम्मान बनाना अपने देशवा के खातिर तूफान बना कई स्वाभिमान बनाना अपने देशवा के खातिर तूफान बना कई स्वाभिमान बनाना उनका स्वाभिमान बनाना उनका स्वाभिमान बनाना उनका स्वाभिमान बनाना उनका स्वाभिमान बनाना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आइए आनंद लेते हैं सुंदर से लोकगीत का। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब ऐसे शांति बना के और गीतों का आनंद ले रहे हैं। आइए एक और लोकगीत के साथ। लोकगीत का भाव ये है कि एक नई दुल्हन रहती है, वो अपने हस्बैंड से क्या कहती है, आप सब सुनिए। आम का सीजन आने ही वाला है, तो अपने पति से कैसे आम के लिए अरज करती है कि आम ले आओ, उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। तो गीत के माध्यम से हे सैया तोरी लावाया मवा, हे सैया तोरी लावाया मवा, बनाई चटनी सैया तोरी लावाया मवा, बनाई चटनी सैया तोरी लावाया मवा। सभी लोग बनाए, अच्छी लगती है ना। तो कैसे दुल्हन अपने पति से कह रही है, अरे हमारे ससुर जी मड़ैया से झांके, हमारे ससुर जी। अब देखिए ससुर जी आम लेकर आए और सासू जी उनकी चटनी बना के खा रही हैं, लेकिन दुल्हन को नहीं दे रही है। तो क्या हो रहा है, अरे हमारे ससुर जी मड़ैया से झांके, हमारे ससुर जी, हमारे ससुरिया के लाल टपके, राजा तूर लावा यमवा, बनाई चटनी सैया तूर लावा यमवा, बनाई चटनी राजा तूर लावा यमवा। उनकी जिठानी जी कह रही है अपने पति से कि आप भी जाके आम ले आओ और मैं भी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी देवरानी जो है वो उनसे हमसे देवर जैसे कह रही है कि वो आम मंगा रही, मैं आप भी लेकर आओ। तो क्या हो रहा है, अरे दुआरा पे
तो क्या हो रहा है? अरे लहुरा देवरवा अंगुरिया चाटई, लहुरा देवरवा, लहुरा देवरवा अंगुरिया चाटई। अरे लइके कटोरिया नदिया छपटी, सैया तूर लावा यमवा बनाई चटनी, सैया तूर लावा यमवा बनाई चटनी, सैया तूर लावा यमवा बनाई चटनी, हो बनाई चटनी, बनाई चटनी, हो बनाई चटनी। दोनों जने खावा जाए ना जने चटनी, सैया तूर लावा यमवा बनाई चटनी, सैया तूर लावा यमवा बनाई चटनी, सैया तूर लावा यमवा बनाई चटनी, सैया तूर लावा यमवा। आप लोगों से तालियों की आशीर्वाद लेनी मांगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आनंद आया? चटनी तो आप सभी खाए होंगे, वो सिलबट्टे वाली चटनी खाए हैं, सिलबट्टे वाली। लेकिन अब शायद आने वाले समय में सिलबट्टा भी नहीं रहेगा, चटनी रहेगी लेकिन सिलबट्टा नहीं रहेगा। वो मिस्सी आ गई है ना, हाथों में दर्द होने लगा है। चटनी उटनी पीसने में हाथ में दर्द होता है ज़्यादा। पहले की माताएं थी तो चटनी बना करके वो अदरक और वो लहसुन वहसुन बिना छिलका उतारे चटनी बना के, जो स्वाद उस रोटी में और चटनी में था शायद अब वो स्वाद नहीं मिल पाएगा। ज़माना बहुत बदल गया है, वो समय ख़त्म हो गया चटनी वाला। अब तो मिक्सी में बढ़िया से मिला करके बना दिया जाता है। सब समय समय की बात है। अच्छा, पहले की जो माताएं थी, हमारी माताएं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। एक रोटी मांगते थे तो 2 रोटी दे देती थी। अब पढ़ी लिखी आ गई हैं, पूछती हैं खाएंगे खाना आज। हाँ, ज़माना बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है बाबूजी। पहले हम गाँव में रहते थे तो क्या था ना कि गांव में जो है मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी का दिल भी मिट्टी के तरीके से था, पिघल जाता था। अब घरों में टाइल और पत्थर लग गए हैं बाबूजी, दिल भी उसी तरीके से हो गया, टाइल और पत्थर के तरीके से, है ना। मिट्टी का दीवार था और उसी मिट्टी के दीवार पर लिखा जाता था स्वागतम सुस्वागतम वेलकम, उसी मिट्टी के दीवार पे बढ़िया लीप ऊप के। लेकिन अब वो जो है दीवार भी नहीं है और सामने बड़ा सा गेट लग गया है और उसमें लिख दिया गया है कुत्तों से सावधान। हाँ ना, पहले स्वागतम लिखा जाता था, सुस्वागतम, अब उसे में लिख दिया गया कुत्तों से सावधान। बुजुर्ग रहते थे जब घरों में, तो वो जब भाई बुजुर्ग होकर काम नहीं करते तो घर में उनको बिठा दिया जाता था डुलवी पे, मुहारे पे, हमारे यहाँ मुहारा बोला जाता कि रहिएगा, दिन भर देखे रहिएगा कि कोई कुत्ता घर में ना आ जाए, है ना। अब बाबा जी वहाँ से हट गए हैं, कुत्ता वहाँ पे आ गया, कोई बाबा ना अंदर आ गया है। सब कुछ बदल गया, सिस्टम बदल गया है, सब ऊबड़ खाबड़ है बाबूजी। अगर हम किसी सेज पर लेटे हैं और नीचे फूल हो और हम फूल के ऊपर हैं तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है, और वही फूल अगर हमारे ऊपर आ जाए तो वही रात आखिरी हो जाती है ना। तो आनंद लेते रहें, एंजॉय करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आइए आनंद लेते हैं, जैसा कि लोकगीत का सिलसिला है। प्रभु राम जी पहुंचे हुए हैं मिथिला में, और मिथिला में पहुंचे हुए हैं और वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं, कैसे, क्या बात है भैया बताओ। छोटी हैं, क्या कह रही हैं वहां की महिलाएं, क्या बात है। अरे झुके जइयो तनिके रघुपीर, सिया जी मोरी छोटी है, झुके जइयो तनिके रघुपीर, सिया जी मोरी छोटी है। छोटी है सिया, छोटी है, छोटी है सिया, छोटी है, झुके जइयो तनिके रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी है, झुके जइयो तनिके रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी है। जय हो।
माला लिए कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से है ठाड़ी, कब से है ठाड़ी हो, कब से है ठाड़ी, कब से है ठाड़ी हो, कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से है ठाड़ी। और दुखन लागो हमारो शरीर। सब थक गई हैं जयमाला लेकर के, लेकिन देखिए लक्ष्मण जी उस समय को समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी झुक जाते हैं पाँव में और प्रभु जी आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं, जयमाला पड़ जाता है। झुकन लागो हमारो शरीर, सिया जी मोरी छोटी मैं झुके जइयो तनी देर भूखी, सिया जी मोरी छोटी मैं झुके जइयो तनी देर भूखी, सिया जी मोरी छोटी मैं झुके जइयो तनी देर भूखी, सिया जी मोरी छोटी मैं, सिया जी मोरी छोटी मैं, सिया जी मोरी छोटी मैं, सिया जी मोरी। बोलिए सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ तो हंसते रहें, आनंद लेते रहें, जरूरी है। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हंसती जिंदा है, बाकी सब जबरदस्ती जिंदा है। तो आनंद लेते रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कल पता नहीं क्या होना है। परिवार से कोई टेंशन तो बात भाई अलग है, परिवार का भी टेंशन बहुत बड़ा टेंशन होता है, लेकिन अगर आपको खुश रहना है और जिंदा रहना है, सुरक्षित रहना है, तो दो चीज़ों को आप अपने सिर पर बिठा लीजिए बाबूजी, एक हेलमेट और एक पत्नी को, आप हमेशा खुश रहेंगे, है ना। तो आइए प्रभु राम जी जा रहे हैं और केवट का प्रसंग है कैसे। आइए प्रभु राम जी नाव में बैठते हैं और केवट उस पार ले जाता है, लेकिन केवट गंगा मैया से क्या कह रहा है, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया से कह रहा है, गंगा मैया मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। निवेदन कर रहे मैया, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। और देखिए क्या कह रहा है गंगा मैया, उछल उछल मत मारो हिले तोरे, उछल उछल मत मारो हिले तोरे, मारो हिले तोरे ना मारो हिले तोरे, मारो हिले तोरे ना मारो हिले तोरे, उछल उछल मत मारो हिले तोरे, उछल उछल मत मारो हिले तोरे, देख उछाल मेरो मनवा डोले, देख उछाल मेरो मनवा डोले। केवट डर रहा है, ना ऐसे ऐसे कर रही है, हिलकोरे गंगा मैया मार रही हैं,
तो केवट कह रहा ए मैया मेरी नैया में चारों धाम, मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे बहो। ये बात और भैया टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, काठ की नैया हो, काठ की नैया, काठ की नैया हो, काठ की नैया। ए मैया हमारे पास एक टूटी फूटी नाव है और कहीं ये डूब गई तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? तो गंगा मैया से यही निवेदन कर रहा है, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया, मेरी नैया है बीच मझधार। ए भैया मेरी नाव तो बीच मझधार में है और कहीं ये डूब गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओ मेरी नैया बीच मझधार, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया बीच मझधार, हे गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया बीच मझधार, हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया बीच मझधार, हे गंगा मैया धीरे बहो, हे गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की, सरजू मैया की, सियापति रामचंद्र की। आइए फिर से आपको एक लोकगीत से जोड़ते हैं। आइए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। आपसे ताली से एनर्जी मिलता है। ताली बजाने के कई फायदे हैं। एक तो ताली बजाने से खून बढ़ता है और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। तय आपको करना है। आइए। हेलो हेलो कहवा गईल लड़ी कैया हो, तनी हमके बता दा, कहवा गईल लड़ी कैया हो, तनी हमके बता दा, कहवा गईल लड़ी कैया हो, तनी हमके बता दा, हम तो परी तोरे पैया हो, हम तो परी तोरे पैया हो, तनी हमके बता दा, कहवा गईल लड़ी कैया हो, तनी हमके बता दा, कहवा गईल लड़ी
हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी हमके बता दा एक तो नस नस चल बादलिया दूजे कसमस करे लमोर के दिया एक तो नस नस चल बादलिया दूजे कसमस करे लमोर के दिया तीजे हमके जुल्मी जवानी तीजे हमके जुल्मी जवानी ले चल गौले छैया हो तनी हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी हमके बता उसमें अचरा चली जे उड़ा के लागे जैसे चले लगे हुसाते उसमें अचरा चली जे उड़ा के लागे जैसे चले लगे हुसाते काहे हरदम बदनवा पे डोले काहे हरदम बदनवा पे डोले केहू के पर छैया हो तनी हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी हमके बता दा कहवा गई लड़ी कहिया हो तनी आइए एक और लोकगीत के साथ एक दुल्हन अपने पति जी से क्या कह रही है कि दिन भर चाहे जहां रहा लेकिन रात के घरे चला आया तो कहना क्या है अरे दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया अरे रात के घरा चले आई हो हमार पिया रात के घरा चले आई हो हमार पिया दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया रात के घरा चले आई
भरा चले गई हो हमारा पिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत ही सुंदर सा लोकगीत, दिन भर चाहे जहाँ रहिया, रात के घर चला गया। बहुत ही सुंदर सा लोकगीत था जिसका हम सभी आनंद ले रहे हैं। और आइए एक और हम सभी लोक नृत्य का आनंद लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। सजनी राम आवे
राम आमे अवध की ओर सजनी। भाई बहुत प्यारा सा भाव नृत्य जिसका आप सभी आनंद ले रहे हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। आनंद लेते रहें और इस मंच को आप सभी ज्वाइन किए रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक बच्चे का ये देखिए गिर गया है, जिसका भी वो आके ले ले। किसका है ये? यही पर रखा, जिसका भी वो ले ले। बोलिए भारत माता की। और आइए और हमारे यहाँ एक कहरवा बहुत ही अच्छा धुन है। तो उस धुन में देखिए ननद और भौजाई की क्या बात हो रही है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ननद और भौजाई से बैठता होगा। हमेशा जलन तो हमेशा रहता है ना। तो भौजाई को जलन क्या है देखिए। अरे जहर वाला गे राम, हो जहर वाला गे राम, अरे जहर वाला गे राम, हाँ जहर वाला गे राम, छोटी ननदी के सिंगरवा हम जहर वाला गे राम, छोटी ननदी के सिंगरवा हम जहर वाला गे राम, हो जहर वाला गे राम, हो जहर वाला गे अब देखिए उनको जहर लग रहा है और ननद का श्रृंगार, ननद का पहनावा उनको बहुत बुरा लग रहा है। अरे जहर वाला गे राम, हो जहर वाला गे राम, छोटी ननदी के सिंगरवा हम जहर वाला गे राम, छोटी ननदी के सिंगरवा हम जहर वाला गे राम, छोटी ननदी के सिंगरवा हम जहर वाला गे राम। जिया और देखिए कहरवा लोक नृत्य है, इसमें कुछ अलग तरीके से ही डांस होता है। इसमें कमर पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है ना। तो देखिए जहर क्या लग रहा है। अरे पाँव महावर सैंडल पहिरे, अरे बिछुआ करें पहरवा, अरे पाँव महावर सैंडल पहिरे और बिछुआ करें पहरवा, अरे कमर मकर धन घड़ी हाथ मां, हो कमर मकर धन घड़ी हाथ मां, और गले में चमके हरवा, अरे गले में चमके हरवा, और लटके जो बना पाए फुलरवा हम जहर वाला गे राम, लटके जो बना पाए फुलरवा हम जहर वाला गे राम, लटके जो बना पाए फुलरवा हम। हे जहर वाला गे राम, 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 लटके जो बना पाए फुलरवा हम जहर वाला। दिया दिया वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, दिया ना और देखिए। अरे नीचे साया ऊपर साड़ी उल्टा है अचरवा, अरे नीचे साया ऊपर साड़ी उल्टा है अचरवा,
अरे अंगूरी बीचे मुंदरी पहिरे, अंगूठी मतलब, अरे अंगूरी बीचे मुंदरी पहिरे, अरे गले में चमके हरवा, और दही के मंगिया पैसे दूरवा हम जहरवा लागेरा, दही के मंगिया पैसे दूरवा हम जहरवा लागेरा, हे जहरवा लागेरा, हे जहरवा लागेरा, हे जहरवा लागेरा, हाँ जहरवा लागेरा, छोटी नदी के सिंगरवा हम जहरवा लागेरा, छोटी नदी के सिंगरवा हम जहरवा लागेरा, छोटी नदी के सिंगरवा हम कैसे? अरे गोरखपुर के हो, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के हो, अरे गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया, गोरखपुर निकला गे टिकुलिया, गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के, गोरखपुर के हो, गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया, गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया, गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया, गोरखपुर के काखई बुका बोला बोला हो चुराई काखई, बोला बोला हो चुराई काखई, बोला बोला हो चुराई काखई, ये क्या बाबा और कैसे एक पत्नी अपने पति से क्या कह रही है? हम नाही राहब सैया, हम नाही राहब सैया। एक मिनट मैडम, थोड़ा सा आप पीछे चली जाइए, थोड़ा सा इनको देख लीजिए। हाँ थोड़ा सा इधर इधर मेहनत कर रही है। कैसे कह रही है? अरे हम नाही राहब सैया, हम नाही राहब सैया, माटी के घर पक्का बनवा, कह रही है कि पक्का बनवा दीजिए, पक्के वाला घर। अरे पक्का बनवा दीजिए। अरे दिल्ली शहर में राहब सैया, हम नाही राहब सैया, हम नाही राहब सैया, माटी के घर माँ पक्का बनवा बलवा, पक्का बनवा बलवा, दिल्ली शहर में पक्का बनवा बलवा, दिल्ली शहर में पक्का बनवा बलवा। बोले सिया
सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। आइए एक और सुंदर भजन का हम सभी आनंद लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए प्रभु राम जी के चरणों में बहुत ही सुंदर सा भजन। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इसको तो सभी ने सुना होगा ना, सभी आनंद लीजिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस जगह पे कोई काम ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। एक बार हम चाहते हैं कि मीठी मीठी तालियों से सभी लोग हमारे साथ बोलिए क्या? सीताराम 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 सीताराम। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस जगह पे कोई काम ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे कोई काम ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। और देखिए बहुत ही प्यारी सी बात इस भजन में बताई गई। क्या? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, अपना बेटा तो प्यारा होता ही है, बिल्कुल। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा कितना भी प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, उसे बेटा कितना भी प्यारा हो। और चाहे बिटिया कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और सुनिएगा, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, पत्नी तो प्यारी होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है बाबूजी। पत्नियां सभी की प्यारी होती हैं। देखिए कैसे हंस रही हैं, प्यारी है ना इसलिए तो हंस रही है, नहीं तो इसे वैसी होती है। अब ये सोचिए हंस रही है तो इनका परिवार कितना हंस रहा होगा, है ना। लेकिन कुछ भी हो, अगर पत्नियां खुश हैं तो समझ लीजिए सूरजमुखी का फूल जानते ना, जिधर जाएंगे सूरज जिधर जाएगा इसे फूल घूमता जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी नाराज है तो ज्वालामुखी हो जाती है। हाँ बाबूजी थोड़ा सा उनको चावल दीजिए बनाने के लिए, पूरे परिवार के लिए चावल बना देंगे, हर चीज डबल करके देती हैं।
चावल दीजिए, पूरे परिवार के लिए चावल देंगे। थोड़ा सा मुस्कुराहट दे दीजिए, ठहाका देंगी आपको, ठहाका। एक नॉर्मल सा आपको मकान बना के दे दीजिए, बहुत ही सुंदर सा वो घर बना देंगी। पत्नियां हर चीज डबल करके देती हैं। गलती से अगर आपने टेंशन दे दिया थोड़ा सा, डबल नहीं करेगी। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस भेद बताना ना चाहिए, उस भेद बताना ना चाहिए, उस भेद बताना ना चाहिए। और चाहे मैया कितनी बैरी हो, उस भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उस भेद छुपाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, क्योंकि माँ की ममता सबसे पवित्र है। कहते हैं कि 2-4 घरों में काम करके 2-4 बच्चों को पाल लेती है माँ। भाई इतना साइलेंट है भैया। कहते हैं कि 2-4 घरों में काम करके 2-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन वही 2-4 बच्चों की बीवी आने पर एक माँ पाली नहीं जाती है। ये सच्चाई है कि न जाने कैसे कैसे जमाने आने लगे हैं, अपने ही घरों में माँ बाप घबराने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं घर से ना हो जाएं बेघर, क्योंकि आज उनके बच्चे 2 पैसे कमाने लगे हैं। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, दिल उसका दुखाना, दिल उसका दुखाना। और जिस पिता ने कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत है। ये बात सही है कि माँ के चरणों में जन्नत है, लेकिन अगर माँ के चरणों में जन्नत है तो पिता उसका दरवाजा है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना। एक बार सभी लोग तालियों से प्रभु का नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, सरजू मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत आनंद आप ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो, ये जो हमारे बीच में आज आपने देखा अयोध्या से कलाकार जो आए हैं, इनके जो टीम लीडर हैं माता प्रसाद वर्मा जी, और इनके साथ जो आज ये कलाकार आए हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि दिल ही नहीं कर रहा होगा किसी का कि घर जाए हम। और मैं भी अपने जीवन में यहाँ इतना रहा, प्रोग्राम बहुत से देखे, लेकिन सही अब बता रहा हूँ कि ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं देखा, क्योंकि अब पता ही नहीं लग रहा कि भाई हम मतलब कि वैसे हम दूसरे कल्चरों में होते थे, कहीं और प्रोग्राम देखते थे, लेकिन आज यूपी का लोगों द्वारा ये नृत्य जो किया गया बड़ा
मतलब कि बड़ा सराहनीय है और बहुत ही ये कलाकार बधाई के पात्र हैं। इनका मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। और ये कलवीर का प्रोग्राम होगा और आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, आइएगा कल भी। और इसी तरह हम आनंद लेंगे जो और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर जो और भी इन्होंने कल नाटक का मंचन करेंगे वो भी आपको प्रस्तुति दिखाएगी। आज तो ये छोटी सी झलक दी है इन लोगों ने, मेरे को वर्मा जी ने बताया कि कल भी आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा जो नाटक मंचन होगा, ये उससे भी बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां और सभी को बहुत बहुत मुबारक जो आप हमारी चंडीगढ़ की धरती पे यहाँ आए हैं। स्वागत है हमारी एसोसिएशन का तरफ से आप सभी लोगों का, और जो ऑडियंस भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी उनसे अनुरोध भी है वो कल भी आए, ये ना हो कि आज आपने प्रोग्राम देख लिया और कल आए। कल हमारा आखिरी प्रोग्राम समापन का होगा, लेकिन कल भी हो सकता है कि रश काफ़ी ज़्यादा होगा। हमारा ये प्रयास किया गया है बहुत, मतलब कल हमारी जो समापन की होगी विधि होगी, मोमेंटो वगैरह दिए जाएंगे, जो भी लोग हैं हमारे डिसाइड किए गए एसोसिएशन से उनको हम देंगे। और अब मैं हमारी जो आगे की रस्म है वो एक तो डिबेट कंपटीशन होगा अभी हमारे जो हमारे प्रोग्राम में शेड्यूल में है, मेंशन है। तो और उससे पहले पाठक जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म उत्सव में जो भी सारे लोग उपस्थित हुए हैं, हमारे सम्मानित लोग, माताएं, बहनें, बच्चों और जो अयोध्या से चल के कलाकार आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ शहर में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से, चंडीगढ़ की जनता की ओर से और समस्त संगठन की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि संगठन को जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोग अपने प्रदेशवासियों का अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं और उसका अनुकरण हमें आपको करना चाहिए। हमारे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी महान राष्ट्र नायक, प्रखर शिक्षाविद, दूरदर्शी चिंतक और अखंड भारत के प्रबल समर्थक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के पावन अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व का स्मरण करने का अवसर है जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन भले ही लंबा नहीं था, लेकिन उनके विचार और योगदान आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता, वर्तमान शहर कोलकाता में एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बचपन से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की और मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो कुलपति बने। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने शिक्षा प्रणाली, भारतीय मूल्यों पर आत्मगौरव की स्थापना देने के प्रयास किया। मानते हैं कि राष्ट्र निर्माण की नींव शिक्षा से ही रखी जाती है। यदि युवा पीढ़ी सशक्त और संस्कारिक होगी तो देश का स्वतः ही सशक्त बनेगा। परंतु उनका जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राजनीति को सत्ता प्राप्ति साधन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के औद्योगिक
विकास की आधारशिला रखी। वे आत्मनिर्भर भारत के समर्थक थे और चाहते थे कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने ताकि किसी पर निर्भर न रहे। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व केवल पद और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं था, वे सिद्धांतों के व्यक्ति थे। जब उन्हें लगा कि कुछ नीतियां राष्ट्रहित के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनका मानना था कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलग संविधान, अलग झंडा और अलग प्रधानमंत्री की व्यवस्था का विरोध किया। उनका स्पष्ट मत था कि एक राष्ट्र में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकता है। उनका प्रसिद्ध नारा था, एक देश, दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। वे भारत को केवल भौगोलिक सीमाओं में बांधा देश नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता मानते थे। वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का भागीदार बने। 1953 में उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया क्योंकि वे व्यवस्था को चुनौती देना चाहते थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान रहस्यमय परिस्थिति में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु को पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। आज भी उनका बलिदान भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही जनसंघ आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को दिशा दी और राष्ट्रीय एकता के विचारों को मजबूत आधार प्रदान किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण उद्देश्य और संदेश देता है। पहला, सिद्धांतों से अडिग रहना, और उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ से अधिक देश की एकता का सम्मान और महत्व दिया। तीसरा, शिक्षा और चरित्र का महत्व वे मानते थे। सशक्त राष्ट्र का निर्माण सशक्त चरित्र से होता है। साहस के साथ कोई त्याग नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना राष्ट्र की अखंडता के लिए संघर्ष किया। आज हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो स्वयं यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हम उनके सपनों का भारत बनाने में क्या योगदान कर रहे हैं। आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आत्मनिर्भरता, डिजिटल प्रगति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टर मुखर्जी के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव को बनाए रखने एवं हम प्रगति की ओर बढ़ें। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही है जो राष्ट्र के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे। सच्चा नेता वही है जो कठिन निर्णय लेने का साहस रखता हो, और सच्चा नागरिक वही है जो अपने कर्तव्यों को समझता हो। आइए हम सभी मिलकर इस महान राष्ट्र नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करें और संकल्प लें कि हम उनके आदर्शों पर चलकर एक सशक्त, समृद्ध और अखंड भारत के निर्माण का योगदान देंगे। दोस्तों, हमारे डिस्कशन टीम बैठी हुई है, इनसे भी आपसी बातचीत करके डिस्कशन होगा। कार्यक्रम जो रंगारंग था ये खत्म हो गया है। सभी कलाकारों से और जो मंच यहाँ उपस्थित हैं सबसे निवेदन है कि संस्था की ओर से छोटा सा जलपान की व्यवस्था की गई है जो कल के स्थान पर। तो आप लोग जो है कल 2 बजे आएंगे, आज की तरह नहीं 3-2:30, क्योंकि कल बहुत लंबा प्रोग्राम है और भीड़ भी ज़्यादा होगी। इसलिए आप लोग तुरंत पहले आना, पहले पाना, अपने अपनी सीट पर बैठेंगे। और कल जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, तो इसलिए उसके बाद समापन हो जाएगा और लोगों को सम्मानित करना है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आप लोग सारे हमारे परिवार से हैं, कई सालों का कम से कम हमारा आप लोगों के साथ पारिवारिक संबंध है। मैं यही परिवार का सदस्य होने के कारण
आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग 2 बजे ठीक यहाँ पहुँच जाएंगे और कार्यक्रम का पूरा आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो जलपान की व्यवस्था की गई है वो जलपान ग्रहण करें और अपने अपने घर जाएं और कल 2 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।